हेलो ब्लेसी। आज आप कैसे हो? हाय अवनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस समय दुनिया के शीर्ष पर हूँ। अरे, सच में आप दुनिया के शीर्ष पर हैं? मतलब? हाँ, हम आज इक्विपेंड्रो के 2024 वीबीएस गैलेक्सी एक्सप्रेस के बारे में साझा करने जा रहे हैं। गैलेक्सी एक्सप्रेस वास्तव में एक अंतरिक्ष शटल का नाम है जो बच्चों को हर दिन वीबीएस में यात्रा ले जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से कुछ इसका एक्सपीरियंस कर पाऊं, इसलिए मैं जल्दी से एक यात्रा करूं और देखूं कि आखिर ये सब कैसा लगेगा। क्या बात है! ये तो बहुत रोमांचक लग रहा है। तो क्या हर दिन बच्चे गैलेक्सी एक्सप्रेस अंतरिक्ष शटल में इस दुनिया के बाहर कहीं जाएंगे? हाँ, वे विभिन्न तारों और ग्रहों पर स्थित अंतरिक्ष स्टेशनों की यात्रा करेंगे। और जब वे वहां उतरेंगे तो वे अपने सभी मनोरंजन, जितनी एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं, उन सब को करेंगे। वाह! लेकिन ब्लेसी, इससे पहले कि हम अधिक बात करें, मुझे लगता है कि हमें उन सभी का स्वागत करना चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को जय मसीह की। हमें बहुत खुशी है कि आप गैलेक्सी एक्सप्रेस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। कृपया अपना नाम और आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, ये साझा करने के लिए लाइव चैट का उपयोग करें। और मेरा नाम अवनी है। हाय सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्लेसी है और मैं बाहरी अंतरिक्ष से आप सबके साथ शामिल हो रही हूँ। अवनी, मुझे लगता है कि मुझे वापस धरती पर आना चाहिए आपको लेने के लिए। क्या आप आना चाहोगी मेरे साथ? ओह! ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो सावधान रहना, मैं जमीन पर आ रही हूँ। ये 7 6 5 4 3 2 1 0 +1 +2। सबका स्वागत है। अवनी, क्या आप उत्साहित हो? मैं जानती हूँ कि बच्चे गैलेक्सी एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए वास्तव में बहुत उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, सच में ये वाकई अद्भुत है। हम कब उड़ान भरने वाले हैं? सही, ये तो एक अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत ही खास दो जन हैं। वे हर दिन बच्चों से मिलते हैं और उन्हें उनके साथ यात्रा में ले जाते हैं। और उनमें से एक जन एक व्यक्ति है, और दूसरा जो है वो, क्या बोलूं मैं आपको? नहीं, छोड़ो, मैं क्या बताऊं। उनमें से केवल एक ही व्यक्ति है? तो क्या दूसरा वाला कोई जानवर है या कुछ और? ठीक है, चलो अब हम सीधे इस बात पर गौर करेंगे कि बच्चे क्या अनुभव करने वाले हैं। चले। अभी हम गैली एक्सप्रेस के नाटक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके बच्चे आ चुके हैं, वो तैयार है। आपके सेशन के लिए बच्चे तैयार है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ चुके हैं। तो हो सकता है आप एक खेल खेलेंगे बच्चे के साथ, एक गेम खेलना है। फिर आप तैयार है शुरू होने के लिए, और आप वो दो व्यक्ति को अंदर लेके आएंगे। कौन है? कैप्टन और इनके असिस्टेंट रोबोट। तो कैप्टन कैसे है? कैप्टन एक थोड़ा गंभीर व्यक्ति है। इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसको गैलेक्सी एक्सप्रेस चलाना है, सब बच्चे को सुरक्षित रीति से लेके जाना और वापस आना। और साथ में इनकी बहुत जिम्मेदारी है कि वो बच्चे लोग को बताएंगे आज आप वो चीज़ सीखने वाले हैं। वो बच्चे को बताएंगे उदाहरण के लिए कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। आज की कहानी मूसा के बारे में क्या सीखेंगे, और
कैप्टन बच्चे लोग को बताएंगे कि आज हमारा गैलेक्सी एक्सप्रेस में हम कौन सा जगह के पास जाने वाले, हम आज के दिन कहाँ रुकने वाले हैं। तो कैप्टन बच्चे को पूरे दिन की तैयारी को बताना है। तो बच्चे समझ आएंगे कैप्टन के द्वारा कि आज हम कौन सा विषय सीखेंगे ना। कैप्टन के साथ रोबोट है। रोबोट गंभीर व्यक्ति नहीं है, वो थोड़ा मजेदार वाले आदमी है। तो वो कभी कभी बराबर नहीं बोल सकते, वो ऐसा बोलेंगे गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इसका आवाज अलग आएंगे। या हो सकता कुछ मशीन का आवाज निकालेंगे, बीप 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 बाप बीप 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 बाप, और बच्चे इसके ऊपर हंसेंगे। बहुत मजा की बात है। शायद बीच में रोबोट तो एक्टिंग करेंगे कि गिरने वाले हैं, या इसका हाथ पैर काफी स्टिफ हो गया, वो हाथ सीधा नहीं कर सकती, बेंड नहीं कर सकती। फिर कैप्टन को थोड़ा ऑयल लगाना है इसका हाथ पैर पे, थोड़ा एक्टिंग है। ओके, लेकिन पूरा मकसद है कि कैप्टन और रोबोट के द्वारा बच्चे हंसेंगे और इनको अच्छा लगेंगे कि हाँ, हमारा VBS कितना मजा है, कितनी अच्छी बात है। तो कैप्टन और रोबोट बच्चे को गैलेक्सी एक्सप्रेस में लेके जाएंगे। तो कैप्टन की और एक जिम्मेदारी है। इस VBS में हर रोज एक वाक्य है जो कैप्टन बच्चे लोग को सिखाएंगे। तो हो सकता परमेश्वर को पुकारो, और बच्चे इनके दो हाथ ऊपर करके बोले प्रभु मुझे मदद दे। तो हर बार जब कैप्टन ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद दे, परमेश्वर को पुकारो, तो बच्चे दो हाथ उठाकर बोलेंगे परमेश्वर मुझे मदद दीजिए। और कैप्टन कभी भी बोल सकते, और बीच में अलग अलग भाग में कैप्टन भी बोल सकते, कहानी के बीच में टीचर भी बोल सकते कि वो आज की वो वाक्य है, और बच्चे को हाँ वापस बोलना है। आप चिंता मत करो, वो कौन सा चीज है, वो सब आपकी टीचर्स किताब में या डायरेक्टर का मैनुअल में है। तो इस VBS के लिए आप दो व्यक्ति को चुनो जो कैप्टन और रोबोट के भाग ले सकते। ऐसे दो व्यक्ति जो 5 दिन के लिए आ पाएंगे, जो थोड़ा फ्री लगता, जो थोड़ा मस्ती कर सकते बच्चे लोग के सामने, और हर दिन वो थोड़ा इनके हिम्मत बढ़ेंगे, तो और मस्ती कर पाएंगे बच्चे, और हंसेंगे, और अच्छा समय हो जाएगा। तो हो सकता आपके संडे स्कूल टीचर्स हो सकता, या बच्चे लोग के माता या पिता हो सकता। जरूरी नहीं है कि 2 आदमी हो, सिर्फ 2 व्यक्ति चाहिए जो 5 दिन के लिए आ पाएंगे। आप वेबसाइट पे देखेंगे कि एक छोटा सा बुकलेट है, पैम्फलेट है, जिसमें सिर्फ नाटक के बारे में लिखा हुआ है। तो आप वो छोटा किताब डाउनलोड कर सकते और कैप्टन और रोबोट को दे सकते। वो ऐसा नाटक नहीं है कि पूरा लिखा हुआ ऐसा बोलना ऐसा बोलना ऐसा बोलना नहीं, कैप्टन और रोबोट इनकी तरीके से बोल सकते। सिर्फ नाटक के किताब में ऐसा लिखा है कि वो चीज़ बताना वो चीज़ बताना, बट कैसे बोलना, कौन सा शब्द इस्तेमाल करना, कैप्टन और रोबोट के ऊपर है। ना अभी बच्चे कैसे समझ आएंगे कि कौन कैप्टन है और कौन रोबोट है। तो रोबोट कैसे दिखेगा, मैंने थोड़ा कोशिश किया। तो मैंने एक कागज का प्लेट लिया और मैंने एक छोटा सा सिंपल वाला मास्क बनाया। देखो मेरा आंख मेरा मुंह दिख रहा है, सिंपल आसान वाला है। अगर आपको थोड़ा शुभ कलर में अच्छा है तो आप एक ऐसा वाला बना सकते। मैंने एक बॉक्स से बनाए
देखो मिल्टन का बॉक्स है, और फिर से आंख मुंह की जगह दिख रहे, और मैंने थोड़ा और डिजाइन डाल दिया इसके ऊपर है, तो वो थोड़ा अच्छा दिखते। तो आप बना सकते, आप अपने मन से, आपके जितने भी सामान है आपके पास, आप इस्तेमाल कर सकते और एक रोबोट मास्क बना सकते। अब अगर आपको लग रहे तो आप रोबोट के लिए शरीर भी बना सकते, आप उसको ग्लव्स दे सकते। पर याद कीजिए, रोबोट पूरा सेशन में पहनने वाले हैं। क्यों? नाटक के बाद कैप्टन और रोबोट के भाग खत्म नहीं हुआ है। वो बीच में कभी कभी अंदर आ सकते, हो सकता नाश्ता के समय में रोबोट वापस आएंगे और बोलेंगे मुझे भी भूख लग रही, और वो कोशिश करेंगे कि इनकी छोटा मुंह से खाना खाने का, या हो सकता वो बोलेंगे मुझे प्यास लग रही, मुझे ऑयल पिला दो। तो कैप्टन भी कभी कभी आ सकते बीच में, और बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ रोबोट रोबोट मुझसे बात कीजिए, मुझे बात कीजिए। फिर आप किस तरह दिखाएंगे कि कैप्टन कौन है? हो सकता है आपका कैप्टन पूरा सफेद कपड़ा पहनेंगे, शर्ट वाइट पैंट, या हो सकता आप उसको एक सफेद जैकेट दे देंगे जैसे स्कूल में साइंस लैब में इस्तेमाल करते। आप इनके लिए थोड़ा बैजेस भी बना सकते, एक लेबल इसका नाम के लिए, अलग अलग चीज कर सकते जो दिखाती कि वो व्यक्ति कैप्टन है। थोड़ा मजा के लिए बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा कि ओ कैप्टन दिख रहे, रोबोट दिख रहे, और बच्चे और मजा मिलेंगे। तो कैप्टन और रोबोट दोनों एक साथ बच्चे को समझाएंगे कि आज के विषय क्या है, हम कौन सा कहानी सीखेंगे, परमेश्वर कौन है, वो बताएंगे कि आपको कौन सा वाक्य के लिए सुनना है। और कैप्टन और रोबोट वो गैलेक्सी एक्सप्रेस को ब्लास्ट ऑफ के स्थान पे लेके जाएंगे 10, 9, 8, 7। तो आप देखेंगे वेबसाइट पे कि एक ऑडियो है, और आप वो ऑडियो इस्तेमाल कर सकते आपके नाटक में, और वो पूरा काउंटडाउन है, और बच्चे कैप्टन और रोबोट आउटर स्पेस में जाएंगे और इनके और एक्टिविटीज हो जाएगा। Main engines ready. Start fuel pumps. Check gauges. 10, Connect 9, helmets. 8, 7, Fasten seatbelts. 5, 4, Start the 3, engines. 2, 1, Blast 0, off. +1, +2, +3, +4, +5। लेंगे, और कैसे वो अपने शब्दों को भूलकर अजीब अजीब आवाजें निकालेंगे। तो अवनी, बच्चे गैलेक्सी स्पेस शटल में बाहरी अंतरिक्ष में जाएंगे, और मुझे लगता है कि इस वीबीएस में खाली बाहरी अंतरिक्ष के बारे में सीखने के अलावा वे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सही है ब्लेसी, बिल्कुल ठीक। किसी भी वेबियस का महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चों को परमेश्वर के बारे में कुछ सिखाना और वो कौन है ये बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही सत्य को सीखें, वे अपने विश्वास में बढ़ सके और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना सीखें। इस वीबीएस में बच्चे परमेश्वर को वर्णित करने वाले 5 वाक्य सीखेंगे, और वे मूसा के जीवन से सीखकर ऐसा करेंगे। तो पहले दिन वे सीखेंगे कि परमेश्वर महान है, और वे मूसा के जन्म के बारे में जानेंगे, कैसे उसके माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा और फिर उसे टोकरी में नदी में छोड़ दिया। मुझे यकीन है कि हम सभी बाकी कहानी को जानते हैं। दूसरे दिन बच्चे मूसा और उसकी जलती हुई झाड़ी की कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि परमेश्वर अविश्वसनीय है
वो एक अद्भुत चमत्कार था, है ना? तीसरे दिन मिस्र में के महामारी के बारे में सीखते हुए मेंढक, फोड़े, पानी का लहू में बदल जाना, ये सब सीखते हुए बच्चे सीखेंगे कि परमेश्वर अनोखा है। चौथे दिन बच्चे सीखेंगे कि परमेश्वर चमत्कारी है, क्योंकि वे दिन में बादल का खंबा और रात में आग के खंबे के बारे में सीखेंगे। पांचवें दिन और अंतिम दिन उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर अद्वैत है, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र के बीच से निकाला और स्वतंत्र भी किया। तो कुछ ही दिनों में बच्चे मूसा के जीवन के बारे में जानेंगे और ये कि परमेश्वर कौन है, और इसका वर्णन करने के लिए 5 महान वाक्य भी सीखेंगे। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अवनी, आपने इतने अच्छी तरह से इसको समझाया, आपका बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे जाने कि परमेश्वर कौन है और वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि हर दिन आप अपने ही तरीके से बच्चों को कहानी सुनाएं। आप अपने, हो सकता है कि आप अपने हॉल के सामने चार्ट पर परमेश्वर के बारे में, उनकी महानता के बारे में आप कुछ लिख के चिपका सकते हैं, या आप अपनी टीम को कुछ अलग अलग कपड़े पहनाकर आप उनसे उस कहानी के कुछ हिस्सों का अभिनय करा सकते हैं, या आप बच्चों को कोई अच्छा वीडियो जिसमें बच्चों को समझने के लिए सरल भाषा में कहानियां हो, ऐसा कुछ बताते हुए आप दिखा सकते हैं। आप किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप जो कहानी दिखा रहे हैं वो बहुत ही रचनात्मक हो, बहुत क्रिएटिव हो, और बच्चे, क्योंकि बच्चे देखकर और सुनकर सीखते हैं, इसलिए कुछ दिखाते हुए सिखाने का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। तो अवनी, हमने देखा कि बच्चे ब्रिज पर कप्तान और रॉबर्ट के साथ सत्र को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि वे और क्या क्या करने वाले हैं। सत्र के अगले भाग को हम चक्कर लगाने वाला सत्र या स्टेशन कहा जाता है। आप में से कुछ लोग ये सब पहले से ही जानते होंगे। हाँ, ये सही है ब्लेसी। गैलेक्सी स्पेस शटल में 3 गतिविधि वाले स्टेशन होंगे, इसलिए हमें बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार 3 समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता है। फिर प्रत्येक समूह एक अलग गतिविधि स्टेशन पर जाता है और 20 मिनट के बाद प्रत्येक समूह अगली गतिविधि में चला जाता है। फिर अगले 20 मिनट के बाद समूह उस गतिविधि की ओर बढ़ता जाता है और जो उन्होंने अभी तक नहीं की है। हाँ, इसलिए प्रत्येक समूह 1 घंटे में सभी 3 गतिविधियों को कर लेता है। तो गैलेक्सी में हमारे पास भोजनालय, क्रेडिट क्लास और इंजीनियरिंग का कक्ष है, और प्रत्येक समूह इनमें से प्रत्येक स्थान का दौरा करेगा और वहां की गतिविधि को पूरा करेगा। मतलब तीनों जगह पे, तीनों कक्ष में जाके उधर जो जो गतिविधियां हो रही है उसको वो लोग करेंगे। मुझे लगता है कि हम क्रेडिट क्लास से शुरुआत करेंगे और स्टेफी से कहेंगे कि वो हमें बताए कि वहां क्या होता है, मतलब क्रेडिट कक्ष के अंदर क्या चलेगा और वहां क्या क्या होगा। तो चलिए हम स्टेफी से सीखते हैं। एंजी और शर्ली, हेलो। कैडेट्स क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ एक एक्टिविटी स्टेशन है जहाँ बच्चे को समय मिलेंगे और वो कहानी के ऊपर थोड़ा सोच सकते और इनकी वर्कबुक का पेज पूरा कर पाएंगे। लेकिन वर्कबुक लेने के पहले कैडेट क्लास लीडर बच्चे को पूछना पड़ेगा कि आज की कहानी में बच्चे ने क्या सुने, क्या सीखे। वो लीडर बच्चे को याद दिला सकते कि कहानी में क्या हो गया। और एक मजेदार भाग है जिसमें लीडर बच्चे को एक ऐसा भाषा सिखाते जो हाथ से करना है। वो सब शब्द जो है, इस भाषा के अलग अलग शब्द,
वो है टीचर्स बुक या मैनुअल में है। लेकिन याद कीजिए, कैडेट लीडर को VBS की शुरुआत के पहले सीखना पड़ेगा। वो बच्चे के सामने गलत शब्द नहीं सिखाना है। एक उदाहरण है, परिवार शब्द अपने हाथ से ऐसा करने का है। एंजी और शर्ली, क्या आप कोशिश कर सकते? आप परिवार शब्द बना दीजिए आपके हाथों से। बहुत अच्छा कोशिश, लेकिन शायद आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एंजी, शर्ली, जैसे आपने पहले बांटा, तो बच्चे 3 ग्रुप्स में बिठाएंगे। वो इनकी उम्र के ऊपर है, और कारण है कि अलग अलग उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग वर्कबुक है। तो पहले हम सबसे छोटे वाला बच्चे के वर्कबुक देखेंगे। वो बोलती इजी लेवल है और बच्चे को पढ़ना लिखना की ज़रूरत नहीं है। तो पहला दिन है मूसा का जन्म। तो आप देख सकते कि पहला पेज पे वो दिन का स्पेस स्टेशन है, बच्चे रंग भर सकते। एक छोटा सा पजल है जिसमें बच्चे को बाहर से बीच में अंदर जाने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो शब्द हाथ के भाषा के शब्द भी है और पाठ करने के वचन भी है। और दूसरा पेज है मूसा की कहानी की एक चित्र है जिसमें बच्चे रंग लगा सकते। तो छोटे बच्चे ऐसा चीज करने के लिए बहुत मजा लगेगा, इनको कलर लगाने का बहुत अच्छा लगेगा। और कैडेट क्लास लीडर भी बच्चे को याद दिला सकते कि आज के शब्द परमेश्वर के बारे में क्या है। परमेश्वर महान है। दूसरा ग्रुप में वो बच्चे थोड़ा पढ़ सकते, थोड़ा लिख सकते, वो थोड़ा बड़े हैं, तो इनके लिए मीडियम लेवल किताब है। तो हम देख सकते पहला लेसन में पहला दिन इनके पहला पेज इजी लेवल किताब जैसे है। स्पेस स्टेशन को कलर करने का है और एक पजल भी है। लेकिन दूसरा पेज पे हम देख सकते कि मूसा की कहानी की चित्र थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा मज़ा होगा कलर लगाने का, लेकिन साथ में एक शब्द ढूंढ का पजल है। बच्चे को इस पजल में कहानी के अलग अलग शब्द ढूंढना पड़ेगा, तो बच्चे को बहुत मज़ा हो जाएगा। और तीसरा ग्रुप है सबसे बड़े बच्चे जो कठिन लेवल किताब इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम पहला दिन के पेजेस देखेंगे, तो पहला पेज पे स्पेस स्टेशन के चित्र है, कलर लगाने के लिए पाठ करने के वचन भी है और कुछ प्रश्न है। तो कैडेट क्लास लीडर बच्चे के साथ वो प्रश्न इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को पूछना है कि आपको कैसे लगता, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। और बच्चे थोड़ा सोचेंगे कि इस कहानी से क्या लागू करना है। फिर दूसरा पेज पे फिर भी छोटा सा चित्र है कलर लगाने के लिए और शब्द ढूंढने के पजल फिर भी है, लेकिन इसमें और शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो वो बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौती है कि क्या आप हर पजल बराबर कर सकते, और साथ में वो ज़्यादा बात कर सकते कि इस आज की कहानी से हम क्या सीख सकते। और सब पजल्स का उत्तर टीचर्स बुक या मैनुअल में है। तो कैडेट क्लास लीडर इस मैनुअल से मदद ले सकते। तो मुझे आशा है मैंने आपको सब कुछ बताई। अभी मैं देख सकती एक नया ग्रुप आने वाली है कैडेट्स क्लास में, मुझे भागना है, इनके साथ बैठना है। ओके, बाय। अपने वर्कबुक पूरी करने में बहुत आनंद आएगा। पहेलियां और रंग भरकर सीखना बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ,
और इसके द्वारा वो अपने माता पिता और दोस्तों को दिखाने के लिए अपने साथ घर में कुछ ले जा भी सकते हैं, क्योंकि माता पिता भी तो चाहते हैं कि बच्चों ने क्या किया वो जाने। मैं कुछ और भी जानती हूँ कि जिसे वे करने और घर में ले जाने में बहुत बहुत आनंद मनाने वाले हैं और उनको बहुत मजा आएगा। आपको पता है वो क्या है? वो है वो क्या? शिल्पकला। शिल्प गतिविधियां बच्चों को याद रखने में मदद करने के लिए एक शानदार तरीका है। जो उनने पढ़ा वो उसको अच्छी तरह अपने मन में बिठा सकते हैं। उन्होंने सत्र में क्या सीखा, और खासकर जब शिल्प बाइबल पर आधारित होती है, उस कहानी से जुड़ा कोई शिल्प कला होता है, तो क्या होता है बच्चे उसको हर समय याद रखते हैं, क्योंकि खाली उनने कुछ सीखा ही नहीं है, उनने कुछ करा भी है, तो उनके मन में वो सर्वदा सदैव याद रहता है। इसलिए चलिए अब देखते हैं कि इंजीनियरिंग कक्ष के अंदर क्या होता है, और मुझे लगता है हमारी बहन ग्रेस हमें सिखाएगी कि इंजीनियरिंग कक्ष के अंदर क्या चलेगा। चले सीखते हैं। हेलो, मैं विश्वास करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए तो फिर अभी हम क्राफ्ट करते हैं। पहले क्राफ्ट के लिए आपको जो इधर चित्र दे रखा है, इसमें रंग भरना है। तो इस तरीके से आप इसे अब काट दें, और उसके बाद जो आपको करना है वो जितने इसमें छेद है उनमें आपको छेद करने होंगे। जो पंचिंग मशीन होता है उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, या तो आप इसको पेंसिल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। ये क्राफ्ट जितने हैं बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब मैंने इसको करने के लिए एक रिबन का इस्तेमाल किया है, पतला सा एक रिबन। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक रिबन, एक कलर पेंसिल और एक ऐसे प्रिंट आउट की। अब आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपने गड्ढे छेद किए हैं इसमें आपको ऊपर नीचे करते हुए इस रिबन को आपको एक एक छेद में से निकाल के दूसरे छेद में आपको डालते हुए इस रिबन को इस तरीके से बनानी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके संडे स्कूल में बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो उनको ये खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। पर बड़े बच्चों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद से करने में उनको बहुत मज़ा आएगा। आज के क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा एक प्रिंट आउट, और उसके बाद आपको इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी कलर पेपर की और कैंची की और पेंसिल की, और एक ऐसा पेपर जो कि आपके आसपास में आपको कहीं पे भी किसी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो इसको हम काइट पेपर भी बोलते हैं, और आप समझ लीजिए अलग अलग रंग के ऐसे पेपर्स मिलते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो फिर अब हम वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आपको इसको आधे में काटना होगा और उसके बाद इसमें रंग भरें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, पर ये पूरा आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। आपको लगता है थोड़ा ही काफ़ी है तो थोड़ा ही रखें, नहीं आपको बहुत हरा भरा पेड़ चाहते हो आप, तो भरा भरा चाहते हो तो आप बहुत ही और ज़्यादा बना के जितना रखना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार रख दीजिए।
चलिए अब चिपकाने के लिए हम गोंद लेते हैं और गोंद को लेके मैं इधर उधर कुछ जगह पे जहाँ जहाँ मुझे पत्ते लगाने हैं उधर मैं इस गोंद को लगा रही हूँ। और जितना ज़्यादा आप चाहते हैं उतना आप जितने कागज़ आपके पास है उसके अनुसार आप गोंद लगाते रहिएगा। और अगर मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो आप उनकी भी थोड़ा मदद कर दीजिएगा। आज के इस क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा एक प्रिंट आउट और उसको और आपको चाहिए होगा कुछ रंगीन पेन, गोंद और कैंची। और देखिए इस तरीके से आप सुंदर सा एक क्राफ्ट कर सकते हैं। आज के इस क्राफ्ट के लिए आपको ऐसा एक प्रिंट आउट लेना होगा और जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो इसको पूरा आपको अच्छा सा रंग भरना होगा। और आप इधर देख सकते हैं कि इधर कुछ लाइन भी है, तो पहले तो आप इसको पूरा अच्छी तरह रंग भर दीजिए। उसके बाद ये जो बिंदु जो लाइन है इसके ऊपर आपको ध्यान से काटना होगा। कोशिश करिएगा जितनी जो बिंदु लाइन दे रखे हैं उसी पे काटे, नहीं तो जो हम क्राफ्ट बनाना चाहते हैं वो सही से नहीं बनेगा। तो उस पे आप काटें और जब आप काट देंगे तो उसके बाद आपको ये जो पन्ने हैं इनको ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको। आप उस घुमाने के लिए कोई बोतल भी ले सकते हो, आप एक एक करके भी घुमा सकते हो या आप दोनों को और ज़्यादा एक साथ पूरा भी ऐसे रख के घुमा सकते हो। जैसे आपको आसान लगे आप कर सकते हो। खाने में सचमुच बहुत मजा आता है और बच्चों के लिए ये याद रखने का एक शानदार तरीका होगा, है ना? हाँ, मेरे वीवीएस के बच्चे ऐसा करना बहुत ही पसंद करेंगे। बच्चों को वास्तव में काटने, चिपकाने और चित्र बनाने में बहुत आनंद आता है। अब हमने कैडेट की कक्षा का दौरा किया और वर्कबुक के बारे में सीखा और हमने इंजीनियरिंग कक्ष का भी दौरा किया और शिल्प कला को देखा। इसका मतलब है कि घूमने के लिए एक और जगह है। क्या ये सही नहीं है ब्लेसी? बिल्कुल सही, आपने सही कहा। अब हम तीसरी गतिविधि देखेंगे। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यह गतिविधि पसंद आएगी। आपको पता है क्योंकि ये जो गतिविधि है वो उनके सबसे पसंदीदा है। क्या है आपको पता है? वो है भोजनालय में नाश्ते का समय। और जैसे ही बच्चों को पता चल जाए कि भोजनालय में नाश्ते का समय हो गया तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। तो रबेका, क्या आप हमें भोजनालय में क्या होता है, कैसे हम बच्चों को नाश्ता दे सकते हैं, उधर की एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं, क्या आप हमें बताने में मदद करेंगे? हे, सुस्वागतम सभी का। आप सब कैसे हैं? मैं रिबेका आपके लिए नया कुछ लाई हूं आज। क्या आप करना पसंद करोगे? सुनना पसंद करोगे? खाना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा ना। खाना किसको नहीं पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे पता है हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। बच्चे हो या बूढ़े हो सबको पसंद है ना। तो आज हम एक ऐसी चीजें करने वाले हैं जो खाने से रिलेटेड है। खाना 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 सारा टाइम खाना ही है, लेकिन खाना के साथ उसके कहानी भी है, उसके पीछे कहानी है। तो कहानी सुनने के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है ना। तो आज हम आपके लिए 5 दिनों की कहानियां
और उसके साथ खाए जाने वाली चीजें बताएंगे जो आप खुद बनाओगे और खुद खाओगे। मजा आएगा ना बनाने में और खाने में। खुद से बनाना में तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आज हम शुरू करने से पहले मैं एक आप बात आपको बताना चाहूंगी, बहुत जरूरी है ना, कि जितने भी बच्चे जो वीबीएस करने आएंगे उन सभी का आपको ये पता होना जरूरी है कोई बच्चा किसी खाने की वस्तु से एलर्जिक ना हो, जिससे उसे तकलीफ ना होती हो। सर्दी का कारण हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये ध्यान में रखें कि अगर वो बच्चा वो चीज खा नहीं सकता तो उसके लिए किसी और खाने की चीज का प्रबंध कर लेना पहले से ही, है ना। आज की पहले दिन की शुरुआत हम एक यंत्र मानव से करेंगे। यंत्र मानव क्या है? यंत्र मानव है रोबोट। देखो रोबोट की कोई कहानी तो है नहीं, बट वो एक खुशी लाने वाली चीज है, हर बच्चों को पसंद है। एक यंत्र मानव से खेलना, रोबोट से खेलना, बातें करना, चाबी लगा के उसके बातें सुनना, है ना। तो लेकिन हम पहले दिन पे एक यंत्र मानव बनाएंगे जो खाने पीने की चीजें का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई छोटा बच्चा है उसको यंत्र मानव का हम एक चित्र दे देंगे। वजह से उसको उसको अच्छा से उसको डेकोरेट करना, मतलब उसको सजाना, अच्छे से सजाना आएगा, है ना। तो वो हम देने के बाद बड़े बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ये खाली पेपर लो, खाली कागज पे आप अपना एक यंत्र मानव बनाओ और उस यंत्र मानव को डेकोरेट करो, उसको सजाओ और फिर खाओ, है ना। तो चलो पहली वाली एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पहले मैं एक यंत्र मानव को डेकोरेट करूंगी, लेकिन किससे? ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज होगी जिससे मैं इसको सजाऊंगी धजाऊंगी और फिर खा लूंगी? वो है हमारे मार्केट में आसानी से मिलने वाली चीज है, बिस्किट्स। सभी को पसंद है ना, अलग अलग किस्म के बिस्किट आते हैं, मस्का चस्का, 50-50, पार्ले जी, यमी यमी, गोलू मोलू, बहुत सारी चीजें, है ना। इन चीजों का इस्तेमाल करके हम इस यंत्र मानव को सजाएंगे। मार्केट में एक नया चीजी बिस्किट भी आया हुआ है जो है माल्केस्ट, जिसके अंदर चीज है जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसको हम उसकी शरीर के तौर पे रखेंगे। और मार्केट में जेम्स मिलती है, आपको पता है जेम्स की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां, ये सजावट के लिए काम आएंगी। इससे हम उस यंत्र मानव के अलग अलग डिजाइन को सजावट करेंगे। आप भी करना अलग अलग किस्म की। देखो सजावट जब करोगे उतना अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा तो आप खाओगी में ना। ऐसा तो नहीं होगा आप नहीं खाओगे, सभी लोग खाएंगे, है ना। तो ये मजा करना है। और इस चीज का मैं फोटो आपको जरूर दूंगी, ये कैसे बनाए देखने के लिए, है ना मजे। दूसरे दिन पे क्या करेंगे? सोच सोच के ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो रोबोट तो बन गया, यंत्र मानव का काम तो हो गया। अभी मुझे बातचीत करना तो इतना पसंद है, मोजेस को भी बहुत पसंद था। मोजेस को परमेश्वर से बात करना था, तो परमेश्वर ने उससे कैसे बात किया? जलती हुई झाड़ियों से। ये जलती हुई झाड़ियां दिखती कैसी है? मैं तो खा भी सकती हूँ, आपको पता है? क्या आप इसको खाना चाहोगे? हैं? नहीं नहीं नहीं, मुंह तो नहीं जलेगा, मजा आएगा, बड़ा चटकारा मजा आएगा, चटका चटका के खाएंगे आप। वो जलती हुई झाड़ियां बनाने के लिए मेरे पास एक छोटे 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 झाड़ है। वो कैसे कहाँ से लाए मैंने? वो आया है इस फूल गोभी से, है ना, झाड़ों जैसा, है ना, झाड़ियां दिख रही है ना छोटी छोटी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जब आप ये मार्केट से लेके आओ, बाजार से लेके आएंगी, मम्मी लेके आएगी, कोई भी लेके आएगा, इसको हम गर्म पानी में डालेंगे नमक के साथ और उबालेंगे। ऐसे ही नहीं खाना, बहुत रसायन डालते हैं ना इसको पकाने के लिए। और आजकल ऑर्गेनिक भी मिल जाता है ना, जो नेचुरल, जो नैसर्गिक तौर पे पकाया जाने वाली चीजें भी मिलती है। तो आप बेटर है कि आप वही लेकर आओ। तो ये छोटी सी झाड़ियां, लेकिन खाएं कैसे? उबली हुई। अब इसको हमको जलाना पड़ेगा। कैसे जलाएंगे? देखो मार्केट में और बहुत सारी चीजें मिलती है। ये छोटी सी चटनी, लाल लाल कलर की चाइनीज चटनी, शेजवान चटनी है,
या फिर आपका पसंदीदा सॉस, टमाटो सॉस, चीजी सॉस, बट अगर लाल कलर का हो तो मजा ही आ जाए खाने का। इसको हम डिप करेंगे लाल लाल चटनी में और खा जाएंगे, है ना। जलती हुई झाड़ियों का खाने में मजा, बड़ा बड़ा मजा आएगा। आप खाओगे मजेदार, और स्टोरी भी बताना सबको। तीसरे दिन ऐसी है ना, बीमारी खाएंगे हम, है बीमारी, बीमारी भी खाई जाती है। हाँ, हम खाने वाले हैं। देखो, एक दिन क्या हुआ ना, मोजेस गया था राजा के पास। वो कहानी जो मैंने बताई आपको, देखो, वो जब गया था तो वो बीमारियां लेके गया था 10 तरह की। उसमें की एक बीमारी थी मेंढकों वाली। ऐसी बीमारी फैलाई कि मेंढक ही मेंढक सब जगह हो गए, मेंढक 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 मेंढक। चलो आज हम मेंढक खा लेते हैं। खाओगे मेंढक? अरे बाबा, वो खाने पीने की चीजों से बना होगा, सचमुच वाला नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। देखो, मेंढक बनाने के लिए सामग्री क्या लगेगी? फल, फ्रूट्स, है ना। फल तो अवेलेबल होते ही है, मिलते ही आसानी से बाजार में, जाके बस ले आना है। और आपको काट के उसको करना है डेकोरेशन, मतलब कि उसको सजाना है। और उसको सजाने के लिए लगेगा क्या? एक छोटे छोटे अंगूर मैंने लिए हैं, थोड़ी गाजर की ऐसी ऐसी छोटी छोटी तिल्लियां काटी है। गाजर अवेलेबल होता है ना, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है वो। और खीरा, खीरा पता है आपको? हरे हरे रंग का खीरा, है ना मजेदार। ये भी मैंने काटा है। अभी इसको काट के मैं एक मेंढक के शेप में, मेंढक की रचना में उसको सजाऊंगी। और सजा के, देखो मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है खाने के लिए, बड़ी भूख लगी है मुझे। अब मैं इसको सजाऊंगी और सजाने के बाद खाऊंगी। ये मौका सबको मिलेगा। इसी तरह से आप भी सजाओगे और आपको भी खाना है। अपना अपना मेंढक खाना, बाजू वाले का मत खाना, है ना। तो जितने मेंढक आपको बनाने खाओ बनाओ, लेकिन देखो समय बहुत कम रहेगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी सजाना है। बहुत सुरेख मत बनाते बैठना, जल्दी जल्दी बनाना और जल्दी जल्दी खाना, है ना मजेदार। तो वही करना, ठीक है। अभी ये तो बन गया, इसकी भी मैं तस्वीर भेज दूंगी आप लोगों को, ये दिखता कैसे है। अगर अच्छा दिखेगा तो खाएंगे भी ना मजे से। चलो, ये भी हो गया। अभी आता है चौथा दिन, फिर खाने की बात। फिर हम जल्दी से जाएंगे क्लास में, फिर हम खाने की बात सोचेंगे। खाने से पहले कहानी भी तो सुनेंगे। तो कहानी ऐसी थी कि मोसेस जब जा रहा था लोगों को लेके, लेकिन उनको रास्ता कौन दिखा रहा था? रास्ता दिखाने वाला कौन था पता है? जो आकाश में होता है, कपास का गोला, क्या कहते हैं उसको? आसमान में जोड़ने वाला। हम्म, क्या बोलते? बादल। समझे? आज हम बादल खाएंगे। हाँ 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 हाँ, बुड्ढी का बाल नहीं, बादल। ये बुड्ढी का बाल मुझे पता है मिलता है, लेकिन हम बादल बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? वो भी तो मिलता है मार्केट में। उसको हम ले आएंगे, वो है पॉपकॉर्न। ये भुट्टे का फुटाना होता है ना, भुट्टा, ये वो है। इसको लाना, ये दिखने में बिल्कुल छोटे छोटे बादल जैसा होता है। देखो, छोटा छोटा बादल ऐसी शेप के होते हैं ना, छोटे छोटे इसी प्रकार के होते, आकार के होते, खाने में बड़े अच्छे होते हैं। इसको खाया कैसे? हम एक आइडिया से खाएंगे, बड़ा एक चतुर्विधि से खाएंगे। या तो हम इसको शहद में घोलेंगे, एक छोटी सी लकड़ी को, चम्मच भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। इसको शहद में घोल के इसमें डिप करके, जब ये चिपक जाएगा, शहद की होने की वजह से ये चिपक जाएगा, और फिर इसको हम खा लेंगे। खाने वाले बादल, है ना, है ना मजा, बहुत ही मजा आएगा। पांचवें दिन की बात, अब बड़ा क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा है, मुझे तो पानी लाना है यहाँ पे, और पानी को काटना है। क्या आप पानी काट सकते हो?
मुझे तो आता है, लेकिन एक बार बाइबल में एक इंसान ने किया था। वो तो कहानी में पता चलेगा ना आपको, किसने दुभागा था, पानी को काट दिया था, पानी सब बाजू हो गया था। वैसे ही मैंने एक चीज बनाई है जिसमें मैंने पानी को दुभाग दिया है। बड़ा मजा आएगा, और बनाने में भी बड़ा मजा है, खाने में भी बड़ा मजा है। ये देखो, पानी दुभागा हुआ है ना, अच्छा है ना। देखो, इसका भी फोटो मैं आपको दूंगी। ये कैसे बनता है वो बता दूं पहले। ये बनता है कस्टर्ड पाउडर, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, थोड़ा सा दूध, उसको पतला ना बनाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, और आसमानी कलर, नीला कलर डाल के उसको मिक्स करना है। थोड़ी सी शुगर भी डालना है, शक्कर, थोड़ा मीठा लगना चाहिए ना टेस्ट, तो उसको वो भी डालो, मिक्स करो, ठंडा हो जाए, ऐसे कंटेनर में उसको डाल के फ्रिज में सेट करने के लिए रख दो। और जब वो सेट हो जाए, बीच में से उसको कट कर दो। इससे क्या होगा, दुभागा जाएगा, खाया भी जाएगा। और आपको खाने के लिए आप ये छोटे छोटे मछलियों जैसे गोलियां मिलती है बाजार में, वो आप उसमें डाल सकते हो और छोटे छोटे कप में सबको सर्व कर सकते हो। सब बच्चे खाते खाते मजा करेंगे। मछली खाना, स्टारफिश खाना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें मिलती है डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए जो काम आती है ना। और ये सब करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, मजा भी आएगा, अपने अपने टर्न का इंतजार भी करना है, खाना भी है, और ध्यान भी देना है खाते खाते, उस स्टोरी को याद भी करना है जो कहानी आपने सुनी है ना। अच्छी बात है ना, सब मजे करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद रबेका, आपने सचमुच इतने अच्छे आइडिया दी। और मैं समझती हूँ कि जो स्नैक्स का जो आपने मजेदार आइडिया लगा, वो बहुत ही मजे आने वाले हैं। बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि बच्चों को अपना खुद से कुछ नाश्ता बनाने में और मजे करते करते जो खाने में जो मजा आने वाला है, वो तो बस बोलो ही मत। और सभी सामग्री, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जितनी सामग्रियां हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन यदि आपको हमारी किताब में बताएगी कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिली, तो आप बेझिझक और कुछ उससे मिलता जुलता ले सकते हैं। कुछ भी चीज का उपयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे रोबोट ने जो स्नैक्स नमकीन थे, आप उसके लिए कुरकुरे ले सकते हैं, या चॉकलेट का जो चिप बिस्किट होता है, कुकीज जिसको कहा कहा जाता है, आप उसको ले सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज जो आपको लगता है उससे रिलेटेड हो, जो आपके पास आसानी से मिल जाए, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज जो कि बहुत खास बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप अपने मेज पर हर समय थोड़ा सा ज्यादा जो स्नैक्स है उसका इंतजाम करिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई भी बच्चा एक बिस्किट से मतलब या एक कुकीज खा के बहुत खुश हो जाता है। अक्सर बच्चे ज्यादा ही लेते हैं। मेरे बच्चे कुछ बनाने में मेरी मदद करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बाहरी अंतरिक्ष में बहुत सारे खुश बच्चे होंगे। और मुझे लगता है कि वे सभी उस फूल गोभी को टमाटर सॉस के साथ या चाइनीज चटनी के साथ खाएंगे। हालांकि वे सब उधर सब कुछ बिखेर भी सकते हैं। याद रखिएगा, नाश्ते का जो योजना है वो आप पहले से ही आपको बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बाहर जाएं और देखें कि आपके इलाके में उससे मिलता जुलता क्या क्या उपलब्ध है, क्योंकि कई बार हो सकता है हमने जो बात बताई हो वो आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में आपको मिलता ना हो, तो आप उससे मिलता जुलता कुछ भी पहले से ही उपलब्ध रखिए, तैयार रखिए। और पहले इन्हें अपने घर में बना के देखने की भी कोशिश करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रत्येक भाग को करने में कितना समय लगेगा, और बच्चों को किन भागों में हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ओ ब्लेसी, समय की ओर तो देखो। गैलेक्सी एक्सप्रेस के लिए हमें पृथ्वी पर
वापस ले जाने का समय लगभग आ गया है। लेकिन जाने से पहले आइए उस ब्रिज पर वापस चलें जहां हम पिछली बार उतरते समय गए थे। अरे हाँ, वापस जाने का समय लगभग आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अब भी समय है कि वे किसी बेहतरीन चीज का आनंद ले, कुछ ऐसा जिसे करना उन्हें बहुत ही पसंद है, कुछ ऐसा जो स्नैक्स खाने के बाद जो उनमें ऊर्जा आई है, जो ताकत मिली है, उसका वहां पर वो उपयोग कर सके। पता है आपको वो क्या है? क्या? वो है अंतरिक्ष खेल। अंतरिक्ष खेल हाँ, बहुत बिल्कुल। मजा आने वाला है। मजेदार समय था और अब हमें अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ना होगा, गैलेक्सी एक्सप्रेस में बैठना होगा और वापस पृथ्वी पर उड़ना होगा। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए ब्लेसी सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, सचमुच कितना मजेदार था, है ना? बच्चों के लिए सुनने और देखने और आनंद लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत समय वहां बिताएंगे और बहुत मजे उठाने वाले हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो बहुत मजे करेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं वापस धरती पर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2.
ये एक रोमांचक यात्रा थी और हम बाहर अंतरिक्ष में बहुत सारे लोगों से मिले। इस तरह के वीबीएस को करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत होती है, एक अच्छी टीम की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने बच्चों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करें, जितने आपके साथ वॉलंटियर्स हैं आप उनको अपने साथ रखें, कुछ माता पिता को आमंत्रित करें और सबको कुछ या कुछ जिम्मेदारी को बांट दें। प्रत्येक व्यक्ति पूरे सप्ताह के लिए कार्यक्रम के एक भाग के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए 2 लोग पूरे सप्ताह में सप्ताह के लिए कप्तान या रोबोट हो सकते हैं, बाइबल की कहानियों के लिए कोई और हो सकता है और किसी को और किसी बात की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अन्य 3 कक्ष, कैडेट, भोजनालय और इंजीनियरिंग कक्ष में ये सभी मनोरंजन गतिविधियां वो लोग कर सकते हैं। अलग अलग तीनों जगह में जाके वो अलग अलग गतिविधि को कर सकते हैं और कोई या कोई वॉलेंटियर एक एक चीज की जिम्मेदारी को ले सकता है। तो अवनी, आज हमने क्या क्या किया? हम गैलेक्सी एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान में चढ़े, कप्तान और उसके सहायक रोबोट से मिले और वो बहुत मजेदार था, है ना? फिर हमने बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भी भरी, है ना? कितना मजेदार था। हाँ, बिल्कुल सही है। ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन में हमने देखा कि कैसे बच्चे मूसा के जीवन के बारे में सीखते हुए परमेश्वर के बारे में 5 बड़ी सच्चाइयों को सीखेंगे। मुझे लगता है कि अगर बच्चे पहले ही से ये कहानियां जानते हो तो ये भी उनके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ, और उनके वर्कबुक में जो वो याद कर रहे हैं, जिन आयतों को वो याद करते हैं, उससे बच्चों को ये जानने में मदद मिलेगी कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके जीवन में अद्भुत काम भी कर सकते हैं। उन्हें बस परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत है। बच्चे इन कहानियों को अपने जीवन भर याद रखने वाले हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो कहानी वो इस तरीके से सीख रहे हैं वो उनके पूरी तरीके से दिल में बैठ जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा ब्लेसी। क्या आपको आपके बचपन में सीखी हुई बाइबल की कहानियां अभी भी याद है? बहुत समय पहले की बात है। ना ना ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बहुत समय पहले की बात है बिल्कुल, पर मुझे अपने संडे स्कूल की कक्षाएं आज भी याद है, जो मैंने छोटी उम्र में, जो मैंने अपने करीब मुझे लगता है 7 या 8 साल की उम्र से जो मैंने सीखा है, वो आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सचमुच, क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर इतने सारे बच्चों के लिए अनमोल यादें बनाने के लिए हमारा और आप सभी का उपयोग करेंगे। और हम जानते हैं कि बोया गया हर बीज परमेश्वर द्वारा सींचा जाएगा और एक दिन बच्चों के जीवन में फल जरूर लाएगा। या बिल्कुल फल लाएगा, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह उतना ही मजेदार लगा होगा जितना आज हमें मजेदार लगा। शिक्षक की पुस्तक में आपके लिए और भी कई विचार है जिन्हें हमने और अच्छा इन दिनों में कर दिया है और वे आपके लिए उपलब्ध होंगे। कृपया अपने वीबीएस के हॉल को सजाने के लिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने में हिचकिचाए नहीं। मतलब आप अपने आप कुछ अच्छा क्रिएटिव सोचे आपके हॉल को सजाने के लिए, और हमारे वेबसाइट पर आपके मंच के लिए जो बैनर है वो भी है, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और वेबसाइट पर आपके लिए आवश्यक सभी अन्य संसाधन भी हैं। वर्कबुक है जो आपके लिए मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए तैयार है। एल्बम में गैलेक्सी थीम गीत भी है जिन्हें गाने और एक्शन करने में बहुत मजा आता है। तो क्यों ना आइए हम एक ऐसा ही गीत सुने। हाँ बिल्कुल। My God is great and so
मुझे तो ये गीत बहुत पसंद आया। हम गैलेक्सी एक्सप्रेस में विस्फोट और लैंडिंग के लिए ऑडियो का उपयोग कर रहे थे। वे आपके लिए हमारे वेबसाइट पर भी है। ये सभी संसाधन आपके लिए डाउनलोड करने और प्रिंट लेने के लिए पूरी तरीके से मुफ्त है, निशुल्क है। आप अपने बजट के आधार पर उसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंट आउट है उसको आप ले सकते हैं। और इस इक्विप एंड ग्रो निशुल्क प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आपको उनका प्रयोग करने में बहुत मजा आएगा। वेबसाइट का पता विवरण बॉक्स में है। कृपया जाएं और सभी संसाधनों की जांच करें। ओहो, मुझे लगता है कि हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मेरी ओर से शामिल होने वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से भी सभी शामिल होने वालों के लिए धन्यवाद। बाय बाय।